45 विषयों की परीक्षा ली गई, परंतु 4-5 विषय के, जिसमें खासकर फिजिक्स वाले का पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 40 से 45 क्वेश्चन, उनका आरोप है कि ऑन एवरेज 50 क्वेश्चन जो है उनके गलत उत्तर दिए गए। कहते हैं कि 4, 5, 8 क्वेश्चन के गलत होते हैं उत्तर, लेकिन ये 50 क्वेश्चन के उत्तर गलत अगर आप बता रहे हैं तो ऑन एवरेज लगभग 10,000 साढ़े 10,000 अभ्यर्थी जो सिर्फ फिजिक्स के हैं उनका तो करियर चौपट हो जाएगा। उधर जो है 20 तारीख के बाद 25-26 के आसपास, तब मान के चलिए कि इस दिसंबर के लास्ट तक रिजल्ट जो है वो जारी होगा, क्योंकि इस लगातार सरकार की तरफ से ये आ रहा है, आश्वासन मिल रहा है, कमी पैदा नहीं होने देंगे। सभी विषयों पर हम लोग लड़ाई लड़े हैं, एक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना, बिल्कुल हम लोग। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, स्टेट में जो क्वेश्चन गलत थे उसके आंसर की जारी करने को लेकर के आज बीएसबी का घेराव किया गया था। छात्र भी मौजूद थे और छात्र नेता भी मौजूद थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद थे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, छात्रों की मुद्दा उठाते हैं। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आज बीएसबी ऑफिस का घेराव किए थे, आज मिलने भी गए थे, क्या कुछ बातें हुई अंदर? देखिए, एक बिंदु की हम चर्चा करेंगे। पूरे तौर पर मैं बता दूं कि जो रिजल्ट जारी हुआ है, यानी प्रोविजनल आंसर की, उसमें काफ़ी गड़बड़ी है, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, कंप्यूटर और कॉमर्स, और उर्दू, कंप्यूटर और म्यूजिक। मुझे लगता है कि 4-5 विषय हैं। 45 विषयों की परीक्षा ली गई, परंतु 4-5 विषय के, जिसमें खासकर फिजिक्स वाले का पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 40 से 45 क्वेश्चन, उनका आरोप है कि ऑन एवरेज 50 क्वेश्चन जो है उनके गलत उत्तर दिए गए। आज हम लोग इसके पहले भी 2 बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में जाकर 2 घंटा 3 घंटा, कुछ शिक्षक भी गए थे 1-2, और उसके बाद अभ्यर्थी भी गए थे, फिजिक्स वाले, कॉमर्स वाले। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जो इतने बड़े स्तर पर जब गड़बड़ी हुई है तो उसका कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। तो आज तीसरी बार, हम पहले 2 बार नहीं गए थे, लेकिन आज हम गए थे और पूरी बातचीत हुई। आपको बता दें कि पहली दफ़ा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आश्वस्त किया कि हम रिजल्ट हो सके 10 दिन लेट से ही निकालें, लेकिन पूरी गुंजाइश होगी, किसी प्रकार से हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। अभ्यर्थी मानी है बीएसबी ने? बिल्कुल मानी है, क्योंकि देखिए, हम मानते हैं कि 4, 5, 8 क्वेश्चन के गलत होते हैं उत्तर, लेकिन ये 50 क्वेश्चन के उत्तर गलत अगर आप बता रहे हैं तो ऑन एवरेज लगभग 10,000 साढ़े 10,000 अभ्यर्थी जो सिर्फ फिजिक्स के हैं तो उनका तो करियर चौपट हो जाएगा। वो जब स्टेट पास ही नहीं होंगे तो फिर वो चौथे फेज की बहाली या अन्य शिक्षक बहाली में कैसे बैठेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम देख लेंगे। और एसटीईटी के जो परीक्षा नियंत्रक है, हम लोग लगभग 1.5 घंटा के आसपास, क्योंकि जब तक हम लोग को क्लियरफाई नहीं हुआ तब तक हम लोग अंदर ही थे। एक और शिक्षक थे, 2 और आदमी थे, तो हम लोग सब विषयों पर बातचीत किए। पहला कि जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है, मैं आपको बता दूं पूरी जानकारी, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। जिन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जैसे पहले था कि आपत्ति दर्ज कराई उसी को लाभ मिलेगा, लेकिन अब है कि जिन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है उसको भी लाभ मिलेगा। हाँ, शर्त यह है कि उस सब्जेक्ट का कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक अभ्यर्थी आपत्ति कर दिया हो। तो अब जितने भी 45 विषय हैं एसटीईटी के, सभी विषयों पर जो एक्सपर्ट टीम है जो जांच कर रही है कि सबका आंसर क्या सही हो, क्योंकि रिजल्ट कहना जा रहा था कि 15 दिसंबर तक रिजल्ट जारी होगा, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है, रिजल्ट जो है 20 तारीख के बाद 25-26 के आसपास, तब मान के चलिए कि इस दिसंबर के लास्ट तक रिजल्ट जो है वो जारी होगा, क्योंकि इस लगातार सरकार की तरफ से ये आ रहा है, आश्वासन मिल रहा है कि TRE-4 का विज्ञापन 26 जनवरी के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों मामले पर अटकी हुई है व्यवस्था। एसटीईटी पर जितने भी ग्रीवांसेस लिए जाए, लगभग उनका कहना था कि 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन ग्रीवांसेस दिए गए हैं। सब पर एक्सपर्ट टीम काम कर रही है, पूरी ईमानदारी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमने कहा कि जब 2 बार अभ्यर्थी आवेदन दिए, लगातार उनका जितने भी ग्रीवांस है सबका एक्सपर्ट जो भी आंसर होगा टीम खोज कर बुक से सभी चीज़ दे दी गई। आज तीसरी बार अभ्यर्थी आए हैं, अब सड़क पर आने की नौबत नहीं लाना है, कहा कि कोई दिक्कत नहीं अब होने देंगे, हम किसी भी प्रकार से नहीं चाहते कि अभ्यर्थी सड़क पर आए। तो सब विषयों पर हमने कहा है, जिनका भी 250 से ज़्यादा पैसा जमा हो गया है उनका पैसा बहुत जल्द उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब रहा सवाल कि अभ्यर्थियों के बीच में फिर भी कोई फुबट की स्थिति है, क्योंकि हमने कहा कि आप फाइनल आंसर की क्यों नहीं जारी करते हैं, इसी विषय पर हम लोग अटके थे। ये प्रोविजनल तो आप जारी कर दिए, फाइनल आप जारी करेंगे नहीं, तो फिर कैसे पता चले किसका सही है किसका गलत है? उन्होंने कहा कि पूरा हम देखकर ही जारी करेंगे, कभी एसटीईटी के इतिहास में नहीं रहा है कि फाइनल आंसर की जारी करना। तो अब हम लोग उसी विषय पर आगे बढ़ रहे हैं कि पूरा उनके तरफ से भी ईमानदारी बरती गई, हम लोग के तरफ से भी ईमानदारी बढ़ती जा रही है। एसटीईटी 2025 का जो रिजल्ट जारी होगा
बिल्कुल ठोक बजा के जारी हुआ कि अभ्यर्थियों को नौबत ना आए कि फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय जाकर उसका घेराव करे या आंदोलन करे, हम लोग को सड़क पर आना पड़े। तो पूरा उम्मीद है, अब सवाल कुछ भी है अभ्यर्थियों का कि रिवाइज आंसर की तो रिवाइज रिजल्ट आउट ऑफ सिलेबस, इस तरह का कोई सवाल हम पैदा नहीं हम करना चाहते हैं। बस एक मांग था कि जो गलत उत्तर दिए गए उसको सुधार करके फाइनल रिजल्ट में सुधार करके ही रिजल्ट जारी हो, यही हमारी डिमांड थी। और फिजिक्स और कॉमर्स के अभ्यर्थी आज आए थे, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम वहां गए। सरोज जी, एक और सवाल रहेगा छात्रों की तरफ से कि सारे छात्रों को इसका लाभ मिलेगा ना, क्योंकि 26 जनवरी से पहले टियर 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और रिजल्ट जैसा आप बता रहे हैं कि बीएसबी ने बोला है कि रिजल्ट इस महीने के लास्ट में आ जाएगा, तो ये क्लियर है ना कि लास्ट में आ जाएगा और 26 का नोटिफिकेशन आएगा तो टियर 4 में वो बैठ सकते हैं? टियर 4 में तो बैठेंगे ही, एसटीटी रिजल्ट पर ही, एसटीटी रिजल्ट वाले एसटीटी वाले ही टियर 4 में बैठेंगे। जो पहले पास है वो, और जब अभी जो परीक्षा में पास होंगे वो दोनों पास होंगे। आप समझिए कि 26 जनवरी को विज्ञापन आएगा, हो सके कब आए अभी पूरी जानकारी नहीं है, रोस्टर क्लियर हो रहा है। एसटीटी पर जितने भी ग्रीवांसेस रहेंगे सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कोई पूरा भरोसा है कि अब हम लोग को सड़क पर ना आना पड़े, लेकिन इतना जरूर है कि फिजिक्स, कॉमर्स, उर्दू, कंप्यूटर और म्यूजिक, इन सब विषयों पर जो ग्रीवांसेस दी गई है, खासकर 1.5 लाख आवेदन सभी विषयों को लेकर किए गए हैं। तो सबको जो आपत्ति किए हैं या नहीं किए हैं सबको उसका लाभ मिलेगा। और जो फिजिक्स वाले छात्र हैं जिनका 50 क्वेश्चन के आसपास आपत्ति है, उस सब पर एक्सपर्ट टीम काम कर रही है। बेहतर जो जिसका आंसर सही होगा वही रिजल्ट के साथ वो प्रकाशित होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। अगर फिर भी गड़बड़ी होती है तो फिर हम लोग देखेंगे। हम लोग बीएसबी की बातों से क्या लगा कि नहीं सही में करेगी, या फिर से कहीं आप लोगों को बरगलाने का काम किया गया? इससे पहले भी आप लोगों को कई बार बरगलाने का काम किया गया। बरगलाने का काम अगर करेगी तो फिर हम लोग बैठेंगे थोड़ी। पहले भी अगर की है, इसके पहले भी 2 बार अभ्यर्थी गए थे, लेकिन आज उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि हम सभी चीज, जो चीज़ आपको हम प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं वही चीज़ अंदर में भी कहा गया, वही आपको बता रहे हैं। पूरी जानकारी आपको दे दी है कि एक एक चीज़ एसटीईटी पर पूरे 45 विषयों को एक्सपर्ट टीम काम कर रही है। 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में हो सके रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन टीआर 4 का विज्ञापन कितने सेट पर होगा, कब होगा, ये बात की बात है। लेकिन हम लोग एसटीईटी पर कोई भी गलतफहमी या किसी भी अभ्यर्थियों को, जो 5,40,000 अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में बैठे हैं, उनको गलतफहमी पैदा नहीं होने देंगे। सभी विषयों पर हम लोग लड़ाई लड़े हैं, एक एक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना, बिल्कुल हम लोग आगे। एक और सवाल है कि सबको लाभ मिलेगा ये ना? हाँ, सबको लाभ मिलेगा, जिन्हें आवेदन किया है या जो नहीं किया है। कोई एक विषय की अगर एक अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे तो सभी को उसका लाभ मिलेगा, ये आज क्लियर हो गया। चलिए देखिए, स्टेट को लेकर जितने भी अटकलें थे छात्र नेता सौरभ कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया है कि किस तरह से बीएसबी से बातें हुई, और बीएसबी ने आश्वासन दिया है कि सब पे जांच टीम बैठेगी और जितनी भी गलतियां होगी सबको सुधारा जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। जो इसके आवेदन दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। और इससे पहले 2 बार और बीएसबी का घेराव किया गया था लेकिन नहीं सुना गया था, लेकिन इस बार जो है बीएसबी ने बुला करके मीटिंग किया और बातों को सुना और आश्वासन भी दिया कि इस महीने के लास्ट में जांच बैठा करके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और टीआर 4 की नोटिफिकेशन 26 जनवरी से पहले आ जाएगी। आप भी जानते हैं क्या कुछ छात्र नेता सौरभ जी कह रहे थे, सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।